हिंदी बानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे, तांबे से सोना। टुडे वी विल हियर अ स्टोरी, गोल्ड फ्रॉम कॉपर। किसी गांव में एक छोटा मोटा धनी आदमी रहता था। उसके एक पुत्र था। पुत्र को उसने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था और इतने लाड़ से पाले जाने के कारण वो पुत्र जब बड़ा हो गया तो भी उसकी कोई अच्छी आदतें उसमें नहीं आई। वो कुछ काम धंधा करता नहीं था, पूरे गांव में इधर उधर घूमता रहता था और उल्टे सीधे प्रयोग करने का उसे शौक था। In a village, there lived a moderately wealthy man. He had a son whom he raised with great affection and indulgence. Due to this excessive pampering, even as the son grew older, he did not develop any good habits. He neither worked nor engaged in any trade. Instead, he roamed around the village aimlessly and had a fondness for experimenting with bizarre and unconventional things. तो ऐसे ही एक बार किसी ने उसे बोल दिया कि तांबे से सोना बनाया जा सकता है। तो बस वो अपने पिताजी से पैसे ले लेकर तांबे से सोना बनाने के प्रयोग करता रहा और उस पैसा बर्बाद करता रहा। उसके पिताजी परेशान हो गए। तो उसी गांव में एक बार एक पंडित जी आए। तो पंडित जी बहुत ही विद्वान थे। तो लड़के के पिताजी ने पंडित जी से संपर्क किया, उनसे मिले और अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बेटे को लेकर के मेरे पास आइए। Once, the son heard that gold could be made from copper. He took money from his father and began experimenting to turn copper into gold, wasting money in the process. His father became quite distressed. Around this time, a very learned scholar, Pandit Ji, visited the village. The boy's father approached the scholar and explained his problem. The scholar said, "All right, bring your son to me." The next day, the father took his son to meet the scholar. तो वो दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर जब पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने उससे अच्छी तरह बातें की और कहा कि अच्छा, तो तुम तांबे से सोना बनाने का प्रयोग कर रहे हो, तो उसके लिए 4 तरह की वस्तुएं चाहिए। 3 तरह की वस्तुएं तो मेरे पास हैं, चौथी अगर तुम ला सके तो तुम्हारा प्रयोग जरूर सफल होगा। तो तांबे से सोना बनाने की बात सुनकर के लड़का तो एकदम खुश हो गया। उसने कहा जल्दी बताइए कौन सी वस्तु लानी है, कितना भी परिश्रम करना पड़े तो भी मैं वो वस्तु आपको लाकर दूंगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करना कि खेत में खूब सारे केले के पौधे बोना, लगाना और उन पौधों के ऊपर जो बारीक धूल जमा होती है उसको इकट्ठी करना। मेरे प्रयोग के लिए 2 किलो के लगभग केले के पत्तों की धूल चाहिए। तो लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक, कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं ये जरूर इकट्ठी करूँगा। तो पंडित जी ने उसको एक मंत्र दिया और कहा कि ये मंत्र पढ़ करके और आप केले के खेत में पानी और खाद वगैरह डालते रहना, और मैं अभी जा रहा हूँ। 5 साल के बाद जब मैं लौटूंगा तो फिर हम लोग इस विषय में कुछ करेंगे। The scholar said to the boy, "So, you're experimenting to turn copper into gold? For this, you need 4 items. I have 3 of them, but you will need to bring the 4th. If you can manage that, your experiment will surely succeed." Hearing this, the boy was thrilled and said, "Please, tell me what I need to bring. No matter how hard it is, I will get it." The scholar said, "All right. You must plant plenty of banana trees in a field. Collect the fine dust that gathers on the leaves of these plants. I need 2 kilograms of this dust for the experiment." The boy replied, "Absolutely. No matter how much effort it takes, I will do this work." The scholar gave him a mantra and instructed, "Keep chanting this mantra and take care of the plants. I will return in 5 years and then we will proceed with the experiment." तो उसने कहा ठीक है,
अब वो अपने पिताजी के पास पूछने लगा कि मैं कहाँ पर बगीचा लगाऊं। तो पिताजी के पास इधर उधर 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, वो उन्होंने उसको दे दी। लड़के ने दिन देखा न रात, खूब मेहनत करके और उसकी अच्छे से खुदाई की और केले के पौधे वहाँ पर रोप दिए। धीरे धीरे केले के पौधे बड़े हुए। वो रोज मंत्र पढ़ करके और उनमें पानी डालता और उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता, समय समय पर खाद डालता, दवाएं डालता और बहुत अच्छी तरह उनकी देखभाल की। और पत्तों पर से धूल समेटने में वो लगा रहता था। धूल के अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आता था, कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो जब केले के पौधों पर जब केले के गुच्छे आए तो उसके पिताजी ने उनको काट लिया और बाजार में बेच करके जो पैसे आए वो रख लिए। इसी तरह से 5 साल तक वो लड़का केले के पत्तों पर से धूल इकट्ठी करता रहा और उसके पिताजी केले के गुच्छे बेच बेच कर पैसे इकट्ठे करते रहे। The boy went to his father and asked where he could plant the garden. His father had 5 acres of vacant land, which he gave to him. The boy worked hard to prepare the field and planted banana saplings. Gradually, the plants grew. He chanted the mantra daily, watered the plants, and applied fertilizer and pesticides as needed. For 5 years, the boy worked with complete dedication. The banana plants bore bunches of bananas, which his father would harvest and sell in the market. In this way, they managed to save a substantial amount of money. अब 5 साल के बाद वो पंडित जी फिर उस गांव में पधारे तो लड़का भागकर उनके पास मिलने गया। उसके साथ साथ उसके पिताजी भी गए। बड़ा सा झोला लेकर गए पिताजी, बड़ी सी थैली थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे थैली में क्या था। अब वो गए से उसने पंडित जी से लड़के ने कहा कि ये धूल मैं लाया हूँ और अब आप जल्दी से मुझे बताइए प्रयोग के बारे में। तो पंडित जी ने उसके पिताजी की तरफ देखा और पिताजी ने अपने साथ लाए हुए झोले का मुंह खोल करके लड़के के सामने रख दिया। अब पंडित जी ने कहा कि तांबे से सोना बनाने का प्रयोग बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। ये देखो, तुमने ये बनाया, यही तुम्हारा सोना है। इतना धन तुमने 5 साल में, इतना सारा धन तुमने जो कमाया अपनी मेहनत से, वही असली सोना है और इसी की तुम्हें कदर करनी चाहिए। 5 years later, the scholar returned to the village. The boy and his father went to meet him, carrying a large bag each. The boy said, "I have brought this dust. Now quickly tell me about the experiment." The scholar smiled and looked at the boy's father. The father placed a bundle of money which he had brought along in front of the boy. The scholar said, "The experiment of turning copper into gold is futile. Look at this. What you have earned through your hard work is the real gold. Hard work is the true magic. You must value your own efforts." It was then that the boy realized that only through hard work can anything be achieved. Tricks and bizarre experiments yield nothing. तो तब बच्चा अच्छी तरह समझ गया कि मेहनत करने से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उल्टे सीधे प्रयोगों से या जादू टोने से या मंत्र तंत्र से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर पसीना बहाते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये शिक्षा उस बच्चे को मिली और यही शिक्षा मैं आपको भी दे रही हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको जीवन में सफल होना है, सफलता पानी है, तो मेहनत तो करनी ही चाहिए। बाय।